आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाने जा रही हूँ EVS 2 लेसन नंबर 4 इवोल्यूशन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पे लेसन दिख रहा होगा, उसको मैं पहले रीड कर देती हूँ एक एक पैरा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे लेसन का नाम है इवोल्यूशन। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो हम स्टडी करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड द एप्स। ठीक है, तो पहले हम 4.1 जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, उसको मैं पहले रीड करती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। द वर्ड इवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज. Evolution in the plant and animal world can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of a species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in all following generations. Thus, a new species with characteristics different from the original may be created. Such a species is usually more evolved than the original one. Sometimes the original species dies out or become extinct. Sometimes more than one species evolve from the original one. The first scientist to give us a systematic explanation of the concept of evolution was Charles Darwin. Species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. The one that cannot do so become extinct in the process of evolution. In ancient times, there were many species of a type of animal called dinosaur. Dinos in Greek means terrible and sauros means lizard or reptile. Dinosaur means a terrible lizard. See, इसमें जो आप फर्स्ट पैरा देखेंगे ना, तो उसमें देखो उन्होंने जो इवोल्यूशन हमारे लेसन का नाम है उसका मतलब क्या बताया। इवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड मीन अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज। सी, ग्रेजुअल मतलब क्या, नॉट सडन, मतलब कोई भी चीज का चेंजेस आया है लेकिन वो अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। ग्रेजुअल मीन्स नॉट सडन, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस चेंज, जो चेंजेस आए हैं ना वो एक साथ नहीं आए हैं, स्टेप बाय स्टेप आए, स्लोली आए और चेंजेस आए। अब चेंजेस ये क्या कहना चाहे, देखो आपने पहले सुना होगा कि डायनासोर्स थे, लेकिन अभी वो डायनासोर्स नहीं है, ठीक है। तो वो डायनासोर्स जो बहुत पहले के एनिमल्स थे ना, उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया ऐसे कितने एनिमल्स थे जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब अभी वो नहीं है। तो उसमें उन्होंने उसकी डिटेल्स कैसे बताई है कि देखो जैसे एनवायरमेंटल चेंज हुआ, एनवायरमेंट में चेंज है, एनवायरमेंट चेंज इन द सेंस अगर कहीं ठंड है कहीं गर्मी है, अगर कोई एनिमल उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक्सटिंक्ट नहीं होगा, मीन्स वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे रह नहीं पाएगा। अब इन्होंने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल बाय अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस सर्टेन इंटरनल फिजिकल चेंजेस अकर इन सम एनिमल ऑफ अ स्पीशीज। सी देखो, एनिमल के इंटरनल फिजिकल चेंजेस, ठीक है, अंदरूनी, बाहर के नहीं, ठीक है, इंटरनल चेंजेस, यानी कि अगर एनवायरमेंटल में चेंजेस आए ना, तो वो जो एनिमल्स ने अपने अंदर चेंजेस किए, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, जब उन्होंने अपने किसी एनिमल को बर्थ दिया, ठीक है, जब मानो डायनासोर ने डायनासोर को बर्थ दिया, तो वो जो उसका बेबी हुआ डायनासोर का, तो उसके जो इसने एडजस्ट किया ना उस चेंजेस को, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया, यानी कि उन्होंने जो चीज़ को एडजस्ट किया वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया, किसका, डायनासोर के बेबी का मानो। यानी ये मैंने एक एग्जांपल डायनासोर का दिया। इनका कहना क्या है कि जो भी उस टाइम पे एनिमल्स थे, उन्होंने जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया, है ना, इंटरनल फिजिकल चेंजेस, और उनकी जो बेबी को बर्थ हुआ, ठीक है, तो उनके अंदर वो चीज़ क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मतलब बोलते ना उनका, हाँ ये चीज़ इनके अंदर स्पेशल हो गई। कैसे स्पेशल हो गई, क्योंकि उनकी जो पेरेंट्स रहे, पेरेंट्स इन द सेंस मम्मी पापा रहे, जो भी एनिमल है, तो उनके अंदर उन्होंने अपने आप को क्या किया था, एडजस्ट किया था। जो उनका एडजस्टमेंट था वो उनके बेबी के लिए क्या हो गया, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इस हिसाब से इन्होंने ऐसे बताया। तो उसी में से उन्होंने दिखाया अ न्यू स्पेशल विद कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन मे बी क्रिएटेड। मे बी लिखा है उन्होंने, देखो यहाँ तक क्या है ना, चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मे बी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक उस बेबी एनिमल में आया, आप ऐसा मान के चलो ना, तो वो उसका ऐसा लगा कि वो ओरिजिनल में से समथिंग कुछ न्यू बन के आया। मे बी वर्ड है, कुछ चीजें मन से बोलते हैं ना क्लियर नहीं है, हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आप डायरेक्ट देखोगे ना, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज चार्ल्स डार्विन, यानी उसके बाद एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को है ना
क्लियर किया कि कैसे कैसे चेंजेस आए। अभी हमने फर्स्ट में कैसे इन्होंने दिखाया कि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, एनिमल्स को इंटरनली फिजिकल चेंज मीन्स बोलते हैं ना एक्सेप्ट करना पड़ा, और उन्होंने जो चेंजेस एक्सेप्ट किए वो उनके बेबीज को उनका वो कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया और मे बी उसमें से एक न्यू एनिमल बॉर्न हो गया, लेकिन ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इसमें ये है ना मे बी लिखा है। देन उसके बाद एक साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने इस प्रोसेस को क्लियर किया। कैसे? अब वो देखो उन्होंने बताया स्पेशीज आर कैपेबल एट डिटेक्टिंग चेंजेस एंड एबल टू सर्वाइव, द वन दैट कैन नॉट डू सो बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। देखो अब जो स्पीशीज मतलब जो उनके जो भी एनिमल्स की वेराइटीज थे ना उनमें की स्पीशीज थे, मानो डायनासोर तो डायनासोर, कोई अदर एनिमल है तो वैसा एनिमल, तो उस कैटेगरी के एनिमल्स जिन्होंने एनवायरमेंटल को बोलते ना एडजस्ट कर लिया तो वो तो सर्वाइव कर गए, जिंदा रह गए, और जो नहीं कर पाए वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब वो इस दुनिया में अभी आपको उनका बोलते ना नामो निशान भी नहीं दिखेगा। इन एंशियंट टाइम्स अगर पहले के टाइम में देखेंगे ना तो बहुत सारे एनिमल्स थे, किसके? डायनासोर के स्पीशीज थे। तो डायनोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? उन्होंने बताया टेरिबल यानी खतरनाक, ठीक है। एंड सॉरोस मीन्स लिजर्ड, लिजर्ड तो हमारे घर पे रहते हैं छिपकली, यानी उनका कहना है कि ये जो एक तरीके से डायनासोर था ना ये टेरिबल लिजर्ड था, यानी एक इसको अगर कैटेगरी में गिना जाए ना तो डायनासोर के साथ अगर आपने पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, रियल में तो अभी हमने भी नहीं देखा बेटा, तो आप भी कहाँ से देखोगे क्योंकि वो एक्सटेंट हो गया है, ठीक है। तो ये डायनासोर उन्होंने किस कैटेगरी में डाला है? लिजर्ड के कैटेगरी में, ठीक है। हमारे घर पे तो छोटी छोटी लिजर्ड आती है, उसको भी देख के हमें डर लगता है, तो सोचो डायनासोर कितना खतरनाक होगा। इसलिए डायनोस मीन्स टेरिबल एंड सॉरोस मीन्स लिजर्ड। सो डायनासोर मीन्स अ टेरिबल लिजर्ड, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट पेज पे है ना ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है एवोल्यूशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज, यानी इतने प्रोसेस को धीरे धीरे जो चेंजेस करके आए उसको बोला है उन्होंने एवोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज क्या है? सी नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं, some of these dinosaurs were enormous in size. It appears that this species of enormous dinosaurs suddenly became extinct. Some sudden natural disaster or environmental change is believed to be responsible for their extinctions. Fossils of dinosaurs with wings have been discovered. It is believed that some species of two-legged and winged dinosaur evolved into birds. सी अभी मैंने इससे पहले ही है ना आपको ये बताया था एनवायरमेंटल चीज़, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, है ना, कोई भी एक ऐसा चीज़ जो एनिमल्स अपने बोलते हैं ना उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं जो हमने फर्स्ट में किया और वही उनके बेबी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेकंड पेज में आप देखोगे सेम चीज़ उन्होंने बताई है, एनवायरमेंटल चेंज हो या नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आप क्या बोलेंगे अगर आपको पूछे तो? इससे पहले भी आपने लेसन्स पढ़े होंगे ना, उसमें नेचुरल डिजास्टर्स बताया होगा बेटा, तो उसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। नेचुरल डिजास्टर चाहे वो अर्थक्वेक हो, साइक्लोन्स हो, फ्लड हो, है ना, जो अचानक से घटनाएं घट जाती हैं जो मनुष्यों के लिए अच्छी नहीं है, जो इसमें किसी का हाथ नहीं होता, मतलब ना कुदरती मार जिसको बोलते हैं, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन्स आ गया, तो उनका ऐसा मानना है कि जो ये डायनासोर्स थे ना या तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर एनवायरमेंटल चेंज की वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाए, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो चीज पूरी कंफर्म नहीं है, दोनों उसमें बढ़े, या तो नेचुरल डिजास्टर या फिर एनवायरमेंटल चेंज। और फर्स्ट लाइन में देखो उन्होंने लिखा सम ऑफ दिस डायनासोर वर एनॉर्मस इन साइज। एनॉर्मस मींस बड़ा, विशाल, बहुत बड़े साइज के थे। अगर आपने पिक्चर भी देखी होगी, कोई भी आपने ऐसा डायनासोर नहीं देखा होगा कि वो बहुत छोटा हो। अगर छोटे डायनासोर्स की अगर देखे होंगे ना तो वो नेक्स्ट लास्ट केस में देखो कि उन्होंने दिखाया टू लेग्ड एंड विंग्ड डायनासोर, यानी वो वाले जो डायनासोर होंगे ना ऐसा लगेगा कि दो पैर पे ऐसे खड़े हैं और उनको विंग्स हैं, ठीक है। वो भी उनके ना फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स मतलब कि जैसे ये तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए तो जो ये मर गए तो इनकी बोलते ना स्केलेटन, इनकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों में से पाया गया कि शायद ये क्या बन गए हैं? बर्ड्स बन गए हैं। कौन? जिनके टू लेग्ड और विंग्स थे। मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो यहाँ पे कैसे डायनासोर्स का कैसा दिखाया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉसिल्स। क्या बोलेंगे? फॉसिल्स। यानी कोई भी एनिमल जब बोलते हैं ना नहीं है, मर गया है, तो उसकी बॉडी के जो हड्डियां हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फॉसिल्स। और नॉर्मली हम आपने देखा होगा जब हम साइंस पढ़ते हैं ना तो हमें स्कल आता है, इंसान का स्कल, यानी हमारे जो ये सर है ना तो उसका ऐसा स्कल दिखाते हैं, हम जिसको खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, या मूवमेंट बॉडी का आता है तो हम उसको स्केलेटन बोलते हैं। लेकिन ये इधर एनिमल में है ना, इसे हम बोल रहे हैं फॉसिल्स। क्या बोल रहे हैं हम इसे? फॉसिल्स।
ठीक है, देखो स्केलेटन ऑफ डायनासोर इन्होंने ये दिखा दिया, ठीक है। अ रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ अ डायनासोर विथ विंग्स, देखो ये इन्होंने रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर बनाई है, यानी ऐसा बना के आपको दिखाया कि मे बी ये तो उसका स्केलेटन हो गया, फॉसिल हो गया, कि जब वो मतलब है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, और ऐसा बना के दिखाया हुआ कि ऐसे मे बी ये ना बर्ड के रूप में माना जा रहा है कि बोलते हैं ना बर्ड बन गया डायनासोर, कौन सा, 2 legs विथ विंग, ठीक है। देन 4.2 हम पढ़ते हैं, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेसन दैट लाइफ ऑन अर्थ बिगेन विद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज प्रोटोजोआ। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स गेव राइज to multicellular living things. The multicellular organisms evolved gradually and various classes of plants and animals came into being. The following are the stages of evolution of animals. ठीक है, अब देखो अगर अपने पहले लेसन अच्छे से बेटा पढ़े होंगे ना, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके आप सारा देख सकते हो कि मैं कोई भी लेसन है ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि लेसन आया उसे बताया और आगे चले गए। अब इसमें जैसे यूनिसेलुलर बताया है, मल्टीसेलुलर बताया, आप मेरे वीडियोस में जाएंगे इससे पहले के लेसन्स देखेंगे ना तो उसमें मैंने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोटोजोआ, अमीबा इतना ना डिटेल में समझाया हुआ है ना, तो आपको है ना ये बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन अगर आप न्यू और अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार इसके लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया कि जो एक सिंगल सेल है, किसी एनिमल में सिंगल सेल है, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, है ना। देन मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें कि बहुत सारे सेल्स हैं, यानी अगर आपको पूछा जाए कि इसमें ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स है तो आप इसको बोल सकते हो ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर है, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर इवॉल्व ग्रेजुअली एंड वेरियस क्लासेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स केम इनटू बीइंग। पहले धीरे धीरे जब हमारी अर्थ बनी तो पहले क्या आया, यूनिसेलुलर एनिमल आए, यूनिसेलुलर, देन उसके बाद मल्टीसेलुलर, चाहे वो प्लांट्स में आप काउंट कर लो चाहे वो आप एनिमल्स में कर लीजिए, ठीक है। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। दी इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स जैसे मैंने आपको बोला ना चेंजेस होंगे लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो चेंजेस आए। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। सी अब एनिमल्स उन्होंने कैसे डिवाइड किए, देखो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। पहला वाला क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल अ स्नेल। सी इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, पहले ना इसकी स्पेलिंग पे ध्यान रखो कि मिस्टेक बहुत बच्चे ना इनवर्टिब्रेट्स की स्पेलिंग करते हैं। इन करेंगे, वर में ए नहीं डालेंगे, VER डालेंगे, एंड टे में TE ब्रेट्स, BRATES। सेम वर्टिब्रेट्स जब डालोगे तो इन हटा देना है और वर्टिब्रेट्स करना है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में क्या है, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, यानी उनको जो एनिमल्स को पीछे बैकबोन नहीं होगी, ठीक है, पीछे हड्डी नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्नेल, अगर आप स्नेल देखोगे ना तो ये किस में आएगी, इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स क्या हो गया, एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। लुक एट द वन गिवन बिलो, एक्वेटिक एनिमल्स, एग्जांपल फिश। अब देखो इनवर्टिब्रेट्स में तो उन्होंने एक सिंगल बता दिया आपको सेल, ठीक है, स्नेल। अब वर्टिब्रेट्स में क्या है, एक्वेटिक एनिमल पढ़ेंगे, एम्फीबियन पढ़ेंगे एंड बर्ड्स पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में 3 है, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स एंड दी बर्ड। एक्वेटिक एनिमल्स आपको पता है कि जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें एग्जांपल है फिश, यानी फिश को उन्होंने किस में लाया है, वर्टिब्रेट, यानी फिश को क्या रहती है, बैकबोन, ठीक है। देन एम्फीबियंस, एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड ऑल्सो एंड लैंड, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबियंस कौन सा हो गया, एक्वेटिक तो सबको मालूम होता है इसलिए उन्होंने डेफिनेशन उसका नहीं लिखा। अब एम्फीबियंस कौन से हो गए, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। देखो अभी से आप इसे याद रखोगे ना तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में जाओगे ना सेम आपको आएगा, इनवर्टिब्रेट्स भी आएगा, वर्टिब्रेट्स भी आएगा, सेम एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स सेम आएगा। इसलिए कोई भी लेसन को बेटा जब भी आप पढ़ो ना उसे डिटेल में पढ़ो, ताकि जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप जाओ ना तो आपको वापस से ये चीज पढ़नी ना पड़े, अरे इनवर्टिब्रेट्स क्या था, वर्टिब्रेट्स क्या था। तो जब आपके सामने आए तो आपको कम से कम उस यूनिट टेस्ट में या उस सेमेस्टर में लगे अरे ये लेसन तो ईजी है, ये तो मुझे आता है, ये तो 5th स्टैंडर्ड में भी था, ठीक है बेटा। तो वर्टिब्रेट्स में एक्वेटिक एनिमल, एग्जाम्पल फिश हो गया, एम्फीबियंस में फ्रॉग हो गया, देन बर्ड्स तो आपको मालूम है जो फ्लाई करते हैं, यानी सारी बर्ड्स आपकी किस में आ गई, वर्टिब्रेट्स में। तो इस पेज पे कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में देखो रेप्टाइल्स भी किस में काउंट कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। देन ममल्स, ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स में इन्होंने क्या क्या लाया है, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ममल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स एनिमल्स विच क्रॉल, फॉर एग्जाम्पल अ स्नेक। सी रेप्टाइल्स मतलब क्या,
कोई भी एनिमल जो है ना, मतलब जब चल रहा है ना, तो धरती से या दीवार पे, वॉल पे, ठीक है, या ग्राउंड पे उसकी बॉडी स्टिक हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानो ये कंप्यूटर है ना, आपको स्क्रीन दिख रही है, मानो ये कोई भी एक एग्जांपल एनिमल है ना, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी वॉल पे या ग्राउंड पे स्टिक है, यानी वो रेंग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रेप्टाइल्स। तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, स्नेक। लिजर्ड भी आप काउंट कर सकते हो, लिजर्ड भी ऐसे ही चलती है, राइट। देन एनिमल्स विच क्रॉल इज कॉल्ड रेप्टाइल, एग्जाम्पल में आएगा स्नेक, यानी स्नेक भी किस में आया, वर्टेब्रेट्स, ठीक है। ममल्स, एग्जाम्पल अ काउ। देखो यहाँ पे से ही मालूम पड़ता है ना कि इसे बैकबोन है, तो ममल्स में एग्जाम्पल क्या आ गया, काउ। आप इसमें टाइगर काउंट कर लो, ठीक है। ममल्स, अब ममल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा वो उन्होंने बाकी सब में देखो एक एक लाइन बताई, क्योंकि इससे पहले हम ये सब पढ़ चुके, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लेकिन अभी ममल्स का है तो ममल्स का उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है। ममल्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स अमंग vertebrates. The following are the characteristics of most of the mammals. Growth of a baby in the mother's womb for some time before birth. The baby is fed on mother's milk for some time after birth. देखो ममल्स में क्या, उनका कहना क्या है कि जो ममल्स होते हैं ना, वो जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो वो उनके पहले ना पेट में रहता है बेबी, ठीक है, और जब वो बेबी बोलते हैं ना बर्थ हो जाता है उस बेबी का, तो उसके बाद में उसके जो मदर है वो उसको दूध पिलाती है, मदर क्या करती है, मिल्क फीड करती है, ठीक है। बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ, ठीक है, यानी मदर के वो वूम में रहता है एंड वो मदर उसको क्या करती है, दूध पिलाती है, ठीक है। ममल्स ऐसा करते हैं, लेकिन एक सब ममल्स में सिर्फ एक प्लेटिपस ऐसा है, एक देखो उन्होंने पिक्चर दी है, द प्लेटिपस एंड सम स्पीशीज ऑफ एंटीटर आर एक्सेप्शन टू दिस। They are considered mammals because even they lay eggs, they suckle their young ones. अब देखो इसमें क्या होता है, ममल्स में ना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ममल्स में क्या होगा, उनका जो बेबी होगा ना वो मदर्स के वूम में, मतलब मदर के पेट में रहेगा, और जब उनका जन्म हो जाएगा तो उसकी मम्मी उसको दूध पिलाएंगी। लेकिन प्लेटिपस और एंटीटर क्या है, एग ले करेगा, मीन्स अंडे, इनका जो बच्चा होगा वो अंडे के थ्रू होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। कौन, प्लेटिपस और एंटीटर। सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसको ममल्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेटिपस और एंटीटर क्या है, वूम में नहीं रहता इनका बेबी एग के थ्रू बर्थ लेता है, लेकिन ये प्लेटिपस और एंटीटर क्या करते हैं, उनको जो है ना बेबी को मिल्क फीड करते हैं, इसकी वजह से उनको ममल्स में काउंट किया गया है, ठीक है। देन 4.3 apes. Apes are somewhat like humans in appearance. They mostly lived on trees. Those species of apes which continued to live on trees retained their original ape-like form. However, in grassland, some ape species were forced to move around on the ground. This species evolved gradually and in time gave rise to the human species. This happened first on the African continent. The first human species is called the primitive man. Primitive means the first. In the next lesson we shall learn more about the evolution of the human species. See, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एप्स की भी फोटो एक दिखाती हूँ। See, एप्स क्या था, पहले कहाँ रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, ठीक है। देन धीरे धीरे वो पहले आप एप्स की फोटो देखो, ठीक है, एप्स की फोटो देखी, ठीक है। तो पहले ये कहाँ रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा ना, ग्रासलैंड मीन्स ग्रास पे ये घूमने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें से क्या हुआ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ना एक, द फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव मैन, ठीक है। दिस स्पीशीज इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इन टाइम गिव राइज टू द ह्यूमन स्पीशीज, यानी धीरे धीरे इनके अंदर भी बोलते हैं ना चेंजेस आने लगे, और उसकी वजह से ह्यूमन स्पीशीज का राइज हुआ, ठीक है। ह्यूमन स्पीशीज मतलब हम इंसानों का धीरे धीरे बोलते हैं ना राइज होने लगा। तो जो फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज था उसको बोलते हैं प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मीन्स दी फर्स्ट, ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स दी फर्स्ट। तो पहले ये कहाँ फाइंड आउट हो रहे थे, हम इन्हें देख पा रहे थे ट्रीज पे, धीरे धीरे ये कहाँ चलने लगे, ग्राउंड पे। उसमें से जैसे जैसे इनमें चेंजेस आने लगे तो उसमें से किसने बोलते ना बर्थ लिया, गिव राइज टू द, कौन सी चीज यानी ह्यूमन स्पीशीज को आने लगी, और वो कहाँ पहले मिली, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। प्रिमिटिव उसको क्या बोला गया, फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज जो मिला, प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मीन्स फर्स्ट, ठीक है। और ह्यूमन स्पीशीज की इवोल्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो मैंने ये लेसन आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब मुझे नहीं लगता कि इस लेसन में ना कुछ भी हार्ड था। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, फर्स्ट में उन्होंने जो बताया वो सिंपल डायनासोर्स के बारे में बताया। तो जो मेन आपको याद रखना है, डायनो मीन्स
टेरिबल सॉरोस मीन्स लिजर्ड, यानी डायनासोर मीन्स टेरिबल लिजर्ड, अब जो कि वो एक्सटेंट हो गए हैं। और जो उसके फॉसिल्स मिल रहे हैं उसमें क्या दिख रहे हैं, 2 लेग्ड एंड द विंग्ड डायनासोर्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से हो गए, जिसमें बैकबोन नहीं है, फॉर एग्जांपल स्नेल। वर्टिब्रेट्स में पहले आपको एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ममल्स हो गया, ठीक है। देन एक्वेटिक एनिमल्स एग्जांपल फिश, एम्फीबियन एग्जांपल आपको यहाँ पे फ्रॉग दिया है, बर्ड्स में आप कोई भी बर्ड काउंट कर लो, रेप्टाइल्स में स्नेक एंड ममल्स में काउ। अब ममल्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ममल्स में क्या है कि जो बेबी अपने मदर्स के वूम में रहते हैं, है ना, और मदर्स उनको बोलते हैं ना मिल्क पिलाती हैं, मिल्क देती हैं। लेकिन प्लेटिपस और एंटीटर अपने बेबी को जो बर्थ देते हैं एग के थ्रू देते हैं, लेकिन वो ममल्स में काउंट होते हैं। रीजन कि वो है ना बर्थ देने के बाद बेबी को अपना मिल्क पिलाते हैं, ठीक है। देन एप्स तो मैंने अभी आपको दिखाया था। एप्स क्या हो गया, पहले कहाँ मिलते थे, हमें ट्रीज पे मिलते थे, उसके बाद में वो ग्राउंड में मिलने लगे और उसमें धीरे धीरे जो चेंजेस आने लगे उसमें से ह्यूमन स्पीशीज ने राइज लिया। और जो फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज मिला वो कहाँ मिला हमें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो उसको बोला गया प्रिमिटिव मैन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मींस दी फर्स्ट, और उसकी जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अगर बेटा अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसको आपको और डिटेल में अच्छे से सिखा दूंगी। मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ इसमें छोड़ा नहीं है और लेसन बहुत सिंपल है। इसमें से समथिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हार्ड जाएंगे। अगर आप लेसन अच्छे से एक बार रीड कर लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।